बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्लास 10th कोर्स बी, उसका काव्य खंड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कबीर के बारे में। कबीर जी के जन्म के बारे में अगर हम देखें तो 1398 से 1518 तक का उनका समय माना जाता है। तो अगर हम ध्यान दें तो हम ये मानेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास के निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के रहस्यवादी कवि कहलाते हैं कबीर दास जी। कबीर दास जी का जन्म और प्रादुर्भाव कहते हैं जब वो बड़े हुए तो उस समय में हुए जिस समय राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक ऐसे क्रांतियाँ आ चुकी थी कि लोग युद्धों से हटकर भक्ति की ओर बढ़ रहे थे और आपस में भी अंधविश्वास, बाह्य आडंबर, कुछ ऐसे बातों पर लोग विश्वास करने लगे थे जिसको कबीर ने कहा कि इन्हें सबको छोड़ दो। उन्होंने कहा कि मेरे पास शास्त्रीय ज्ञान नहीं है, क्योंकि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। उनके जन्म के बारे में अगर मैं थोड़ा सा इन वेरी शॉर्ट आपको समझाऊं तो कहा यह जाता है कि एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे, लेकिन उनकी माता ने उनका परित्याग कर दिया और नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति ने इन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। उनके पास इतना धन नहीं था कि वो इन्हें पढ़ा सकते, तो ये खुद इन्होंने कहा कि मसी कागद छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मैंने कागज़ को हाथ भी नहीं लगाया और कलम भी नहीं पकड़ी, जो कुछ कहा अनुभव से कहा। तो बचपन से ही इनके भीतर एक ज्ञान का प्रकाश था जिसे इन्होंने हम तक पहुंचाया। ये जो भी कहीं जाते, कुछ बोलते, लोगों को ज्ञान देते और इनके शिष्य उसको अपनी लेखनी में उतार लिया करते थे। कबीर की भाषा की अगर मैं बात करूं तो उन्हें सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। सदुक्कड़ी कहते हैं साधुओं की भाषा। साधु लोग जो बोलते हैं, कुछ भी आता है वो समझाने के लिए कैसी भी भाषा का प्रयोग कर लेते थे, या इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भाषा भी कहा जाता है। पंचमेल खिचड़ी कैसे कि अगर वो किसी ऐसी गांव में चले जाते जहाँ पर उन्हें ज्ञान देना होता था या कुछ बताना होता था लोगों को, तो उन्हीं के उन शब्दों को, चाहे वो पंजाबी थे, चाहे वो उर्दू थे, चाहे फ़ारसी थे, चाहे हिंदी के थे, तो उन शब्दों को वो क्या करते थे, ले लेते थे और उनको उन्हीं की भाषा में समझा दिया करते थे। तो इस तरह कबीर की भाषा को हम कहते हैं सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी। इसके बाद अगर मैं पाठ प्रवेश की बात करूं तो यहाँ सबसे पहले, और बेटा इस पर आपको प्रश्न भी पूछा जा सकता है, साखी शब्द से क्या तात्पर्य है। साखी का अर्थ होता है साक्षी, और साक्षी का मतलब होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, जो कि मैंने प्रत्यक्ष रूप में देखा है। मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो मेरे गुरु से हुआ। उनके गुरु थे रामानंद जी। उनसे उन्होंने पूरी संत संप्रदाय के नाम से जो जाना जाता है, उनसे शिक्षा प्राप्त की थी। इसलिए उनकी जो शिक्षाएं उन्होंने गुरु से प्राप्त की, उसको ही उन्होंने अपने भीतर लेकर हम तक अपनी साखियों द्वारा ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण दिए हैं, ऐसे बाह्य आडंबरों पर कटाक्ष किया है कि हम वाकई आज भी ऐसा लगता है, आज की प्रेजेंट सिचुएशन में भी पूरी तरह से चरितार्थ होती हैं। आज भी हम उन्हें अपना कर चले तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। तो अब हम आते हैं कबीर की पहली साखी पर। कबीर ने लिखा है, सबसे पहले, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। इसको आपने कई बार ऐसे भी सुना होगा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। देखिए, ये प्रकाशक और हम सब मिलकर कभी भी कुछ साखियों को या शब्दों को हम इधर उधर कर देते हैं, लेकिन अर्थ उनका एक ही होता है। तो ये वही साखी है जो आपने दूसरे रूप में सुनी हुई है। तो यहाँ हमें क्या कह रहे हैं वो, ऐसी वाणी बोलिए। सिंपल साधारण शब्द में अगर हम इसे समझें तो हम कहेंगे कि हमें ऐसे बोलना चाहिए कि मन का आपा, हम बिल्कुल मोहित हो जाएं किसी के ऊपर जो हमसे ऐसी वाणी का प्रयोग करे। हमारा शरीर भी शीतल रहेगा और दूसरा भी उससे सुख की प्राप्ति करेगा।
साधारण रूप से हम इसका अर्थ ऐसे ही लेते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए से तात्पर्य है वक्ता का श्रोता पर प्रभाव। कि बोलने वाला, वक्ता किसे कहते हैं? जो बोलने वाला होता है। तो कबीर ने कहा जो व्यक्ति कभी भी कोई अपना वक्तव्य किसी को कह रहा है तो ऐसे बोले कि मन का आपा खोए। देखिए मुहावरेदार भाषा है, मन का आपा खोना। मेरी बात साथ साथ समझते जाइए। मन का आपा खोना मुहावरा है, और उन्होंने कहा कि मन का आपा खोना, भाई मैं तो पूरी तरह मोहित हो गया इसकी आवाज़ पर, इसकी वाणी पर, अर्थात शब्दों का ऐसा भाव सामने वाले पर पड़ना कि वो मोहित हो जाए। और जब हम ऐसी मीठी वाणी बोलेंगे, हम स्वयं तो शीतल रहेंगे ही रहेंगे, स्वयं तो खुशी रहेंगे ही रहेंगे, सुनने वाला भी प्रसन्न चित्त रहेगा। इसका एग्जाम्पल एक तरीके से आप और समझ सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रोध करता है किसी के ऊपर, तो सामने वाले के ऊपर क्रोध करने से पूर्व वह स्वयं कितना जलता है। इसलिए कबीर ने हमें ये शिक्षा दी कि वाणी पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए कि सामने वाला भी उसे सुनकर प्रसन्नचित्त रहे और बोलने वाला भी प्रसन्नचित्त रहे। अब हम देखते हैं इसका काव्य सौंदर्य। देखिए काव्य सौंदर्य में भाषा ले अगर हम, तो भाषा शैली क्या हुई? सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी भाषा है, क्योंकि यहाँ देखिए शीतल शब्द है। यहाँ जो कि शब्द क्या होता है? शीतल। तो साधारण बोलचाल इन्होंने ले लिया, लोग जैसा समझ रहे हैं उन्होंने उन्हीं शब्दों का प्रयोग करके हमें इसे समझा दिया है। दूसरी बात, अगर मैं अलंकार की बात करूँ, बाणी बोलिए, बाणी बोलिए में अनुप्रास अलंकार है। ब वर्ण की आवृत्ति 2 बार आ गई है। हम अनुप्रास अलंकार को कैसे छाटेंगे? वर्ण की आवृत्तियों द्वारा। फिर उसके बाद मुहावरेदार भाषा है, मन का आपा खोना, ये क्या है? मुहावरा है। तो मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया है। और यहाँ दृष्टांत अलंकार है। दृष्टांत किस लिए? हमें समझाया जा रहा है कि आप कैसे, किस तरह से रहना चाहिए। तो 2 अलंकार हमारे इसी में आ जाते हैं। और अगर मैं रस की बात करूं तो शांत रस है, हमारे अंदर शांति और उसका भाव पैदा हो रहा है। तो ये है हमारा पहला दोहा। और इस दोहे के आधार पर मैं आपको बता दूं, एक प्रश्न भी बनता है, क्योंकि व्याख्या बहुत कम आती है, या तो काव्य सौंदर्य छांटने के लिए आता है या हमें प्रश्न आता है। तो प्रश्न क्या आ सकता है आपको कि वक्ता का श्रोता पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस दोहे के द्वारा, किस साखी के द्वारा कबीर ने अपनी यह बात सिद्ध की है। तो इस प्रश्न को लिखिए और इसका उत्तर आप, इसका पूरा व्याख्या जो मैंने बताई है वो इसका उत्तर बन जाएगा। अब हम आते हैं दूसरे दोहे पर। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। पूर्णतया रहस्यवादी साखी है कबीर की, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कबीर भक्ति काल के रहस्यवादी कवियों में माने जाते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे, कि जो हिरन होता है, मृग माने हिरन, उसकी कुंडली में कस्तूरी एक खुशबू वाला पदार्थ बसा रहता है नाभि में, और जब उसे उसकी खुशबू आती है तो पूरे वन में भागकर उसे ढूंढता फिरता है, लेकिन उसे मिलता नहीं है। वो समझ ही नहीं पाता है कि वो इत्र जो है, वो खुशबू जो है, वो मेरे ही भीतर है। ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। इसीलिए कबीर लोगों के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं कि ऐसे ऊपर ऊपर से राम राम जपते रहते हो। अरे तुम्हारा ईश्वर तो तुम्हारे अंदर ही समाया हुआ है, तुम दुनिया पूरी देखती ही नहीं है इस बात को। मैं कैसे समझाऊं इन लोगों को कि परमात्मा तुम्हारे भीतर ही है। तो यहाँ आपको क्या समझ में आया कि यहाँ रहस्यवादिता बताई है कि हमारी आत्मा में ही परमात्मा का निवास है। तो ये रहस्यवादी साखी है आपकी। अब मैं इसके काव्य सौंदर्य की बात करूं तो कस्तूरी कुंडली में क वर्ण 2 बार आया तो अनुप्रास अलंकार हो जाता है,
और घटी घटी पुनरुक्ति प्रकाश है, दोनों शब्द पुनरुक्ति प्रकाश है, दोहराए गए हैं। और यहाँ पर रहस्यवादी दृष्टिकोण है, शांत रस की आवृत्ति हुई है। और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि इसमें उदाहरण शैली है। शैली कौन सी ली? हमें एग्जाम्पल किसका दिया? हिरण का। हम भी बिल्कुल उसी की तरह हैं। हम भी ईश्वर को कहाँ तलाश करते हैं? बाहर। एक जगह और भी बहुत सुंदर, अगर भाव साम्य कभी आपको लिखना पड़ जाए कि कबीर ने कभी ऐसी बात और भी कहीं बोली है, तो उन्होंने कहा है कि कस्तूरी को जैसे मृग ढूंढता है, ऐसे उन्होंने कहा है काहेरी कमली तू कुमलानी, तेरे नाल सरोवर पानी। हे कमल, तू क्यों मुरझा जाता है? तेरे तो साथ सरोवर और पानी दोनों हैं। ऐसे व्यक्ति तू क्यों घबराता है? क्यों इधर उधर भाग रहा है? तेरे अंदर तेरा ही परमात्मा समाया हुआ है। अगले में उन्होंने बहुत सुंदर बात कही है। अगले साखी पर आते हैं हम। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। अहंकार, यहाँ मैं से तात्पर्य है अहंकार। कबीर ने कहा है किसी के भी भीतर किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बड़ी खूबसूरती से कह रहे हैं जब मैं था तब हरि नहीं। जब हमारे अंदर अहंकार होता है तो परमात्मा कभी नहीं आ सकता है। अब हरि है मैं नाही, और जैसे ही मैंने अहंकार छोड़ा, अब मेरे भीतर राम ही राम है, ईश्वर ही ईश्वर मेरे अंदर समाया रहता है, शांति ही शांति मेरे भीतर समाई रहती है। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। इस संसार का सारा अज्ञानता का प्रकाश मेरे भीतर से समाप्त हो गया जब मैंने अपने अंदर ज्ञान का दीपक जला लिया। ज्ञान रूपी दीपक को मैंने जला लिया। तो जब हम अपने भीतर से अहंकार को समाप्त करते हैं तो हमारी सारी अज्ञानता दूर हो जाती है। यहाँ मैं काव्य सौंदर्य की अगर बात करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे दीपक देख्या में एक तो आपका आ रहा है अनुप्रास भी है, लेकिन दीपक ज्ञान रूपी दीपक हो गया तो रूपक अलंकार भी यहाँ पर हमारा आ जाता है। और वही शांत रस रहस्यवादी दृष्टिकोण यहाँ कबीर ने अपनाया है और यहाँ पर अहंकार को त्यागने की बात कही है। कबीर ने हमेशा कहा है प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। ये भाव साम्य बता रही हूँ मैं। भाव साम्य का मतलब होता है ऐसी ही भावना रखने वाला, या तो उसी कवि ने जिसको हम पढ़ रहे हैं या किसी अन्य कवि ने ये वाली बात कही हो। तो यहाँ कबीर ने स्वयं कहा है कि प्रेम गली अति सांकरी, जा में दो न समाए। या तो मैं रह सकता है, अहंकार रह सकता है, या फिर मेरा ईश्वर रह सकता है। अगली साखी पर आते हैं। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। देखिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार के द्वारा ही इन्होंने शुरू किया है। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोए। अब यहाँ भी कबीर का रहस्यवादी दृष्टिकोण है। कबीर बड़े उदास हो गए हैं इस समय, क्योंकि उन्हें तो परमात्मा की प्राप्ति हो गई, अपने भीतर ज्ञान मिल गया। अब वो देख रहे हैं कि संसार कैसा है, कि सारा संसार इसी में सुख महसूस करता है। उठे, खाया, पिया, फिर सो गए, भौतिक सुखों में ही अपने आप को लिप्त किया हुआ है। दुखिया दास कबीर है। वो कबीर कहते मैं बड़ा दुखी हूँ। जागे अरु रोए, जागता हूँ और रोता रहता हूँ। क्यों रोता हूँ? क्योंकि ये मूर्ख लोग समझ ही नहीं रहे हैं वास्तविक सुख यह नहीं है। वास्तविक सुख तो भीतर ज्ञान प्राप्त करना है। तो संसार को सुख ही मानकर लोग सोच रहे हैं हम ये सुख हैं, हमें भौतिक सुख मिल रहे हैं, हम इनमें बहुत सुखी हैं, लेकिन वास्तविक सुख यह नहीं है। इस पर आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि कबीर ने सुखिया सब संसार है और दुखिया दास कबीर ऐसा क्यों कहा? तो इसकी जो व्याख्या मैंने आपको बताई वो आपके इस प्रश्न का
उत्तर बन जाती है। तो पहली पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है, दृष्टांत अलंकार है, वर्णनात्मक शैली है और कबीर ने यहाँ शांत रस के प्रयोग द्वारा हमें समझाया है कि किस प्रकार से हमें भौतिक सुख से उठकर आत्मा में परमात्मा के दर्शन करने चाहिए। अगली साखी में कह रहे हैं, विरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जिए जो जिए तो बौरा होए। बहुत ध्यान से समझिएगा। इसमें विरह भुवंगम तन बसे, दो तरह के अर्थ हैं, आपको मैं बता रही हूँ। इसमें एग्जाम्पल लिया है, उदाहरण लिया गया है कि पहले आप पहली पंक्ति को समझिएगा कि जब कोई जहरीला सांप शरीर को काट लेता है, विरह भुवंगम तन बसे, जब जहरीला सांप हमारे शरीर को काट लेता है, मंत्र न लागे कोई, तो उस पर कोई मंत्रोच्चारण या उपचार नहीं लगता है, तब तो उस व्यक्ति का या तो पागल हो जाता है या मृत्यु हो जाती है। फिर वो कह रहे हैं, राम वियोगी ना जिए जो जिए तो बौरा होए। उसी प्रकार से जो राम के वियोग में जीता है, यहाँ राम से तात्पर्य रामचंद्र जी नहीं है, यहाँ राम से तात्पर्य परमात्मा है, ईश्वर है, वह प्रकाश है जिसको आत्मा में देखने की बात कबीर ने कही है। तो वो ये कह रहे हैं, मेरा हाल या उस व्यक्ति का हाल वैसा ही होता है जो कि परमात्मा को पाना तो चाहता है, लेकिन उसे जब नहीं मिलता तो वो बौरा जाता है और वो पागल हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे जहरीला सांप जब डंक मार लेता है तो कोई मंत्र और उपचार उस पर नहीं लगते हैं, तो जो ईश्वर की प्राप्ति के रास्ते पर चल पड़ता है तो उस समय उसे जब कुछ भी नहीं मिलता तो वो पागलों जैसी स्थिति उसकी हो जाती है। और जब तक उसको उसका गुरु मिलकर उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं कराएगा, तब तक वो पागलों जैसा ही व्यवहार करेगा। यहाँ कबीर ने उदाहरण लिया किसका? सांप, जहरीले सांप का। और यहाँ पर हमारे उन्होंने उदाहरण शैली द्वारा हमें समझाया है कि किस प्रकार से राम वियोगी, ईश्वर के वियोग में रहने वाला व्यक्ति जब तक ईश्वर को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक उसको शांति नहीं मिलती है। शांत रस है। विरह भुवंगम में विरह रूपी सांप समझ लीजिए आप इसको, तो ये हमारा यहाँ पर हो गया रूपक अलंकार और वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। इसको आप ध्यान से समझिएगा। भाषा जो मैं शुरू में भी बता चुकी हूँ, पंचमेल खिचड़ी और सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है। अगली साखी में बड़ी ही खूबसूरत बात उन्होंने हमें समझाई है। निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी चवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाई। कबीर ने कहा है कि इस संसार में आपको ऐसे लोग बहुत मिलेंगे, निंदक नेड़ा राखिए। जो निंदा करने वाला व्यक्ति है उसे हमेशा अपने पास रखो। आंगन कुटी चबाई, आ जा भाई, मैं अपने आंगन में ही तुझे अपनी कुटिया बना देता हूँ, तू वहीं रह ले। क्यों? क्योंकि जो निंदा करने वाला व्यक्ति होता है बच्चों, वो हमेशा सामने वाले के 10 गुणों में से भी एक अवगुण उसके निकाल देता है, और वो वास्तव में सही होता है। और वो जो व्यक्ति होता है वो कहता है यार ये सही कह रहा है, इस अवगुण को तो मुझे निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए उन्होंने क्या है, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। वो तो ऐसा व्यक्ति होता है जो निंदा करता है, बिना पानी और साबुन के ही मेरे सारे शरीर को स्वच्छ और निर्मल बना देगा। क्योंकि जो निंदा करने वाले व्यक्ति होते हैं, जो आलोचना करने वाले व्यक्ति होते हैं, उन्हें सामने वाले में गुण कम दिखाई देते हैं और अवगुण ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो बार बार वो जो निंदा करने वाला व्यक्ति होगा, मैं अगर कोई भी थोड़ी सी भी गलती करूँगा तो वो क्या करेगा, मुझे बार बार उसमें सुधार लाता जाएगा। कितनी खूबसूरत और अनुभव से कही हुई ये बात है कि ऐसे लोग जब हमारे साथ रहेंगे तो हमारे भीतर से सारे अवगुण निकलते चले जाएंगे। निंदक नेड़ा, अनुप्रास अलंकार, आंगन कुटी छवाए, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाए। इस साखी में हमें बहुत सुंदर उदाहरण देकर कहा है
और निंदक व्यक्ति को सदैव अपने पास रखने की बात कही है, क्योंकि वो शास्त्रीय ज्ञान से बढ़कर अनुभव ज्ञान को मानते हैं और उन्होंने अपने जीवन में ये अनुभव किया कि निंदा करने वाला व्यक्ति हमें हमेशा सुधार देता है। अगली जो साखी है उसमें बहुत सुंदर बाह्य आडंबरों, पंडित और पुरोहितों पर व्यंग करते हुए उन्होंने कहा है, पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, एके अक्षर पीव का पढ़े सो पंडित होए। ये पंडित और पुरोहित युगों युगों से पोथी पढ़ रहे हैं, ज्ञान की पुस्तकें पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में आज तक उनमें से कोई भी सच्चा पंडित नहीं बना है। एके अक्षर पीव का, अक्षर अक्षर, एक ही अक्षर प्रेम का अगर कोई पढ़ ले तो वास्तविक पंडित वही हो जाता है। अब प्रेम का अक्षर कौन सा हो गया? कहते ना, एक अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। वो जो परमात्मा से प्रेम करने का अक्षर है वो क्या है? उसमें लगन लगा देना। अगर ऐसा कोई कर ले तो वास्तविक पंडित वही है। और उन्होंने सही भी कहा है कि कई ऐसे हैं जो राम राम रटते रहते हैं, लेकिन भीतर उनके वही दूसरों के प्रति ईर्ष्या, जलन वो समाप्त नहीं होती है। तो काहे के पंडित कबीर कह रहे हैं। इससे तो बेहतर है एक दूसरे से प्रेम करो, आदर करो, एक दूसरे का सम्मान करो। वही मेरी दृष्टि में वास्तविक पंडित कहलाता है। तो पोथी पड़ी पड़ी, पोथी में पोथी पड़ी पड़ी, पड़ी पड़ी में पुनरुक्ति प्रकाश आ जाएगा। और अगर हम पूरा लेंगे पोथी पड़ी पड़ी, अनुप्रास अलंकार आ जाता है। बाह्य आडंबर और सामाजिक चेतना जगाने के लिए उन्होंने हमें ये समझाया है कि हमें इन सब से बाहर आ जाना चाहिए। शांत रस है, दृष्टांत अलंकार है, भाषा सदुक्कड़ी है, पंचमेल खिचड़ी है। और इस पर आधारित प्रश्न आपको आ सकता है, एके अक्षर पीव का से कबीर का क्या तात्पर्य है? तो आपको इस दोहे के आधार पर इसका उत्तर देना है। अब हमारे इस पाठ की अंतिम जो साखी है, हम घर जालिया आपना लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालिए ताहिका चाहे चले हमारे साथ। कबीरदास जी कहते हैं, मैंने तो अपना घर में मशाल ले ली अपने हाथ में और अपना घर जला दिया। अब इसका तात्पर्य ये नहीं है कि लो और अपना घर जला दो। यहाँ घर जलाने और मशाल लेने का तात्पर्य ये है कि हम घर जालिया आपना, मैंने अपने सारे भौतिक सुखों को लिया मुराड़ा हाथ, ज्ञान रूपी मशाल से जला दिया। द्विअर्थी है ये हमारा कि हम घर जालिया आपना, भैया हमने तो अपना घर जला दिया, इन भौतिक सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया। लिया मुराड़ा हाथ, मुराड़ा मशाल, ज्ञान की मशाल मैंने हाथ में ले ली। अब घर जालिए ताहिका, जो चले हमारे साथ। अब कोई हमारे साथ चलना चाहता है, मेरे रास्ते पर चलना चाहता है, तो पहले अपने घर को जला दे। अर्थात सुख और सुविधाओं का, भौतिक सुखों का त्याग करने के पश्चात ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। तो जालिया अपना लिया मुराड़ा हाथ, यहाँ पर कबीर ने हमें ये समझाना चाहा है कि यदि आप इस संसार से सुखी होना चाहते हो तो भौतिक सुख सुविधाओं का त्याग कर दें। और भौतिक सुख सुविधाओं से तात्पर्य ये नहीं है कि घर को त्याग दें आप, यहाँ उनका तात्पर्य यह है कि उसके लालच में ना फंसें, बल्कि उतना ही कि रूखी सूखी खाए के, है ना, जैसा हमें मिल रहा है, सुख है उसमें भी खुश हैं, दुख है उसमें भी हम उतने ही बराबर रहें। मध्यम मार्ग को अपनाने का रास्ता हमें कबीर ने इस साखी के द्वारा समझाया है कि हमारे साथ जो भी चलना चाहता है उसे हमारे ही तरीके से अपने सुख और सुविधाओं को, अर्थात
उन्हें मध्यम मार्ग तक लाना है। अपने जीवन की प्रत्येक वासनाओं का त्याग करना पड़ेगा। ये कबीर का रहस्यवादी दृष्टिकोण हमने पढ़ा, और इसमें आप देखेंगे कि दृष्टांत अलंकार है, और लिया मुराड़ा ज्ञान रूपी मुराड़ा रूपक अलंकार हो गया हमारा इसमें। और इसमें आप देखेंगे कि भाषा वही सधुक्कड़ी और पंचमेल खिचड़ी है। तो इस पर आधारित भी आपको प्रश्न आ सकता है। लिया मुराड़ा हाथ, किस प्रकार का मुराड़ा, कौन सी मशाल अपने हाथ में लेगी? ज्ञान रूपी मशाल लेकर उन्होंने कहा कि अपनी वासनाओं का त्याग करो, तभी तुम ज्ञान के रास्ते पर, परमात्मा के रास्ते पर आगे जा सकते हो। ये हमारे पास थोड़े प्रश्न आ जाते हैं, जो कि मैं साथ साथ आपको समझाती भी गई हूँ कि कबीर ने मीठी वाणी बोलने से औरों पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये पहले दोहे के आधार पर प्रश्न है। आप इसका उत्तर बहुत आसानी से लिख सकते हैं, और मैं आपको साथ साथ दोहे के समझाती भी रही हूँ। दीपक दिखाई देने पर अंधियारा किस प्रकार से मिट जाता है? साकी के संदर्भ में पूरा अर्थ, दीपक जब दीपक देखा माही, है ना, उसका पूरा अर्थ आपने लिखना है कि जब मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश जाग गया तो मेरे अंदर अहंकार भी नहीं रहा और मैंने सब कुछ पा भी लिया। इसी प्रकार से वो कह रहे हैं कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, पर हम उसे क्यों नहीं देख सकते हैं? कि इसमें भी कवि ने क्या कहा है? कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे जग माही, ऐसे घटी घटी राम है भीतर देखियो नाही। उस साकी के आधार पर आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन? यहाँ सोना और जागना किसका प्रतीक है? क्या कहना चाहा है, इसको स्पष्ट करना है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ जो सुखी है वो संसार है और दुखी कबीरदास जी हैं। क्यों है? यहाँ सोना और जागना, सोना अज्ञानता का प्रतीक है और जागना ज्ञान का प्रतीक है। ये याद रखिएगा, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको आप पूरे दोहे के आधार पर इसका आंसर बनाएंगे। इसके बाद उन्होंने कहा है, अपने स्वभाव को निर्मल करने के लिए कबीर ने क्या उपाय बताया है? निंदक व्यक्ति को अपने पास रख लीजिए, और किस प्रकार से वो आपके स्वभाव को निर्मल और स्वच्छ करता जाएगा, इसको भी अपनी साकी के आधार पर जो मैंने आपको बताया है उसके उत्तर को बनाइए। एक के आखिर पीव का पढ़े सो पंडित हुए, इस पंक्ति द्वारा क्या कहना चाह रहे हैं कवि हमें? कि आपसी मतभेद मिटाकर प्रेम की भावना को अपने भीतर पैदा करना है। जब तक हम अपने भीतर इस प्रेम को पैदा नहीं करेंगे, राम राम रटने से और पोथियाँ पढ़ने से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। 7th क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कबीर की उद्धृत साखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए। देखिए, कबीर, इसकी स्टार्टिंग या इसकी शुरुआत आप इस तरह से करेंगे कि कबीर हिंदी साहित्य के इतिहास की, भक्ति काल की, निर्गुण धारा के, ज्ञानाश्रयी शाखा के रहस्यवादी कवि हैं। कबीर क्योंकि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इन्होंने जो प्रत्यक्ष ज्ञान देखा, अनुभव किया, उसी के आधार पर वो बोलते थे और उनके शिष्य उसे लिख लिया करते थे। इन्होंने अपनी साखी में पहली से लेके आखिरी साखी तक जो जो एक एक लाइन बात बोली गई है, जो जो आपको समझ आती है, उसके आधार पर आप बताते रहिएगा कि उनकी भाषा में पंचमेल खिचड़ी और साधुओं की भाषा का समावेश किया गया है। इसको आप इस तरह से लिखेंगे। भाव स्पष्टीकरण में भी आपके पास सारे आ चुके हैं। विरह भुवंगम वाला आपको समझ आ गया है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे मग बनवाही, ये क्लियर है आपको बिल्कुल। उसके बाद जब मैं था तब हरि है नहीं, अब हरि है मैं नाही, ये भाव स्पष्ट साखी के आधार पर करना है। और पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोहे, इसको भी आपको साखी का अर्थ, उसको दोबारा सुनिए और उस अर्थ को इसमें स्पष्ट कर दीजिए। आप देखिए, इसको आप थोड़ा सा भाषा अध्ययन में अगर मैं कहूँ तो जो ऊपर आपका 7वां नंबर प्रश्न है, कबीर की उद्धृत साखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए, तो ये जो आपके शब्द नीचे आए हुए हैं भाषा अध्ययन में, औरन, माही, देखा, भुवंगम, नेड़ा, आंगणी, सावण, युवा,
हुआ, पीव, इन सब शब्दों को लेकर बताइए कि इस तरह से जिस जगह वो जाते वहीं के शब्दों को लेकर, इसलिए उनकी भाषा में काफ़ी विभिन्न भाषाओं का समावेश हमें मिल जाता है। ये साधु में निंदा सहन करने के विनयशीलता होनी चाहिए और व्यक्ति की मीठी वाणी का प्रभाव क्या पड़ता है, इसको एक हम एक्टिविटी के तौर पर कर सकते हैं। हम अगर हम ये एक्टिविटी ले लें कि तुम आज एक चीज़ पर हम संवाद करते हैं, चलिए कि मीठी वाणी पर चलिए आज हम संवाद करते हैं, तो इस संवाद को करके आप इस पर आपस में बातचीत कर सकते हैं। कस्तूरी के विषय में जानकारी मैं आपको दे चुकी हूँ पहले भी, क्योंकि कस्तूरी जो है वो एक प्रकार का पदार्थ होता है जो हिरण की नाभि में समाया हुआ होता है, और उससे वो कभी कभी एकदम बहुत खुशबू जब उसकी आती है तो वो उसे सारे मृग जो होते हैं वो सारे वन में ढूंढते हैं उसे, जो कि उन्हें मिलता नहीं है। इसी को एक रहस्यवादी दृष्टिकोण के द्वारा हमें समझाया गया है। ऐसे ही हमारे भीतर परमात्मा है और हम उसे बाहर ढूंढते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप अपनी एक्टिविटी को करना चाहें तो विभिन्न बोलियों और उनको आप अपनी कक्षा में ले सकते हैं, आप कर सकते हैं। कबीर की साखियाँ और भी बहुत हैं। अगर हम अपने स्कूल की लाइब्रेरी में जाकर देखें तो कबीर की बुक्स हमारी लाइब्रेरी में रखी हुई हैं, वहाँ जाकर आप इनकी और भी उसको सुन सकते हैं। और आज के समय में हम सभी डिजिटल हैं। अगर आप गूगल पर जाकर या यूट्यूब में जाकर कबीर के कुछ भजन और वो और भी सुनना चाहते हैं तो आप सुनिए, आपको उससे अपने इस काव्य खंड को पढ़ने में बहुत सहूलियत होगी और आपको और नए शब्दों और कबीर के बारे में और जानकारी मिलेगी। तो आज इतना ही। इस पाठ को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से सुनिए, और जहाँ तक मैं समझती हूँ आप बहुत अच्छे से इनके प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। थैंक यू।